हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पुनः चाल समय दूरी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि पहले एक वीडियो हमारा इस टॉपिक पर पड़ चुका है, ये दूसरा वीडियो हमारा है। हम लोग आज देखेंगे इसमें औसत चाल के संदर्भ में, औसत चाल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। मुख्य टॉपिक हमारा यही है आज का, औसत चाल। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, सूत्र के बारे में। और ये जो सब यूनिट है इकाइयों के संदर्भ में, कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी का मात्रक मीटर या किलोमीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड, मिनट, घंटा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, इन सब के बारे में जाना था। फिर हमने ये पढ़ा था क्या कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड का होता है, 5/18। और फिर 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखा था। अब देखिए, हमें बात करना है क्या औसत चाल के संदर्भ में। अगर दूरी क्या है, समान है, तो औसत चाल, समान दूरी को भिन्न भिन्न चालों से चला जाए तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर 2x y बटे एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई, जहां x और y क्या है, दो भिन्न भिन्न चालें हैं। इन भिन्न भिन्न चालों में एक निश्चित दूरी या समान दूरी तय की जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं उदाहरण की कुछ। देखिए, बात करें हम लोग, देखिए हमारा पहला सवाल क्या है आज का। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है, उसने कितनी दूरी तय की? तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब हमें देखना है कि जो चाल और समय है उसमें जो यूनिट है सेम है कि नहीं। हमने क्या देखा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय किस में है, घंटे में है। तो दोनों जगह हम लोग देख रहे हैं समय घंटे में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 60, समय 3, 60 गुणे 3 बराबर कितना, 180। तो 180 क्या हो गया, किलोमीटर, क्योंकि हमने देखा चाल में दूरी किसमें है, किलोमीटर में। तो दूरी कितना आ गई, 180 किलोमीटर। तो अगर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आइए बात करते हैं हम लोग, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी, 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसे कितना समय लगेगा? समय की बात करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, 240 किलोमीटर। चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जगह हम देख रहे हैं दूरी क्या है, किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस सूत्र में भर देते हैं, 240 बटे कितना, 60, 6 चौक 24, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 घंटे। कितना समय आया भाई, 4 घंटे। आइए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, किस स्पीड से चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो कह रहा है इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटा समय। तो क्या होगा, दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, समय क्या है, 6 घंटे। तो क्या होगा, चाल बराबर
दूरी बटे समय के अनुसार 360/6। क्या 360/6? छछवा के 36 अर्थात क्या हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा 360 में 60 से भाग दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, छछवा के 36। आइए चौथे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? एक बस है, एक बस है, वो क्या कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब कितनी देर चलता है 2 घंटे 30 मिनट। कितने देर चल रहा है 2 घंटे 30 मिनट चलता है। 2 घंटे 30 मिनट अर्थात क्या 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे चलता है तो क्या होगा 2.5 घंटा मतलब 2.5 लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमें क्या निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो हमने क्या देखा चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में है तो घंटे में। कोई दिक्कत अब नहीं है तो हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो क्या होगा क्या 45 गुणे 2.5। 45 गुणे 2.5। 45 गुणे हम ये भी कह सकते हैं 45 गुणे 5/2 भी लिख सकते हैं। तो 2.5 का गुणा करना आसान है, कर लेंगे। क्या होगा 25 मान करके गुणा कर लेते हैं। 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगा क्या 12, और 25 चौका 100 और 12 कितना 112। एक अंक के बाद दशमलव लग गया 112.5। कितना आएगा भाई 112.5 किलोमीटर की दूरी बस तय करेगा। कैसे? जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा और 2.5 घंटे की दूरी 2.5 घंटे तक चलेगा। कितना 2.5 घंटे तक चलेगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है क्या एक व्यक्ति, क्या कह रहा है एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए चाल को बदलना है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमने क्या पढ़ा था 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बस कर दीजिए। तो 72 में 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 कम 18 18 चौक 72, 4 पच्चीस 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए बात करते हैं छठे सवाल के संदर्भ में। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक धावक है, एक धावक है और वो कैसे चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, अब देखिए चाल को हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड के से मीटर प्रति सेकंड से किसमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बदल दीजिए, क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में कितने के बराबर है 36 के। अब आइए बात करते हैं औसत चाल के संदर्भ में। हमने क्या देखा औसत चाल एवरेज स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड, ठीक है। तो वैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है। तो हम लोग जानते हैं औसत चाल 2 प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। औसत चाल 2 प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। जब
समय क्या हो, अलग अलग दिया हो। जब समय क्या हो, अलग अलग दिया हो, तो भिन्न भिन्न चालों से अलग अलग समय में कुछ दूरियां तय की जाए और फिर क्या हो जाए, दो समान दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाएं। दो समान दूरियां या दो से अधिक समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाएं। इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ 5 प्रश्न हम लोग लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है भाई। पहला सवाल कह रहा है क्या, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या हमने देखा, जब अलग अलग चालों से अलग अलग समय में दूरियां तय की जाए तो हमने क्या पढ़ा है, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो आइए बात करें कुल दूरी बटे लगा कुल समय के आधार पर। तो पहले दूरी हम निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलने में तय दूरी क्या हो गया, तय दूरी बराबर 180 किलोमीटर। फिर दूसरी दूरी बराबर चाल गुणे समय। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलने पर दूरी क्या होगी, 80 गुणे 2 बराबर क्या, 160 किलोमीटर। क्या आया, 160 किलोमीटर। तो कुल दूरी क्या हो गया, 180 प्लस 160 बराबर 340। क्या हो गया, 340। अब कुल दूरी 340, कुल समय क्या हो गया, कुल समय 3 2 5, 3 घंटे प्लस 2 घंटे मिलकर के 5 घंटे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो 340 बटे कितना, 340 बटा 5 क्या हुआ, 5 6 30 5 40, कितना हो गया, 68 किलोमीटर। कितना हो गया, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आया, 68 किलोमीटर प्रति घंटा आया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न फिर क्या कह रहा है, इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है आपसे कि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है, तो क्या होगा, कह रहा है औसत चाल बताइए। तो पहले दूरी निकालिए। तो S1 पहली दूरी क्या होगी, पहली दूरी S1 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलने पर 45 गुणे 4 बराबर कितना, 180 किलोमीटर। कितना हुआ, 180 किलोमीटर। दूसरी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलने पर 60 गुणे 2 बराबर 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी बराबर क्या हुआ, दूरी बराबर 180 प्लस 120 बराबर कितना, 300 किलोमीटर। कितना हो गया, 300 किलोमीटर। कुल समय कितना होगा, कुल समय 4 प्लस 2 बराबर 6 घंटे। 4 प्लस 2 बराबर 6 घंटे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। 300 बटे कितना, 6, 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं हमसे कि एक व्यक्ति समान दूरी को, अब देखिए समान दूरी पर बात कर रहा है। एक व्यक्ति समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या हुआ, जब समान दूरी को भिन्न भिन्न चालों से चला जाए तो क्या होगा, औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, जब 2 चालें ही हों। तो हमने क्या देखा, 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60 कितना हो गया,
तो हम लोग जानते हैं, गुणा कर लेंगे आसानी से। 4 छक 24 दूना 48 और 2 जीरो हम लगा लेते हैं, तो 4800 बटे क्या 40 प्लस 60 मिलकर के कितना हुआ 100। तो ऐसे में क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बात करते हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है ये भी समान दूरी पर ही है। क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर फिर 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो 2 गुणे 30 गुणे 50, चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 गुणे 30 गुणे 50 बटे क्या 30 प्लस 50, तो क्या हुआ 5 तिया 15 दूना 30 और 2 जीरो लगा दीजिए 3000 बटे 30 और 50 कितना हुआ 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, भाग दीजिए, क्या हुआ 8 त्रिक 24। 300 में क्या करिए 8 से भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24 बचा कितना 6। तो 0 तरह 60 हुआ, 8 साते 56 बचा कितना 4, दशमलव लगा 0 बना 8 पंजे 40, कितना आ गया। तो हमने देखा यहाँ पर औसत चाल जो आया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आज का लास्ट हम प्रश्न देखते हैं और इसका उत्तर क्या कह रहा है भाई। ये प्रश्न कह रहा है क्या, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे और फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे अलग अलग दूरी है, अलग अलग समय में तय की जा रही है। तो औसत चाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले चाल ज्ञात करेंगे, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो फिर दूरी जब पता चल जाएगी तो हम जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चला गया। कितने घंटे चला गया 5 घंटे चला गया, तो दूरी कितना हो गया 72 गुणे 5 बराबर कितना 360 किलोमीटर। फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चला गया, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी 5 गुणे 3 बराबर कितना 162 किलोमीटर। तो कुल दूरी क्या हुआ 360 प्लस 162 कितना हो जाएगा, तो 360 प्लस 162, तो हमने देखा क्या मिलकर के 522, कितना हुआ 522। अब कुल समय क्या हुआ 5 प्लस 3 मिलकर के कितना 8 घंटे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय कितना हो जाएगा, तो 522 बटे 8, 522 बटे 8 भाग दे देंगे, कितना आएगा 65.25, 65.25, ठीक है। भाग देने को आता ही है सबको। तो 8 6 48, 52 में से 48 गया 4, 2 तर गया 42 हुआ, 8 पंजे 40, 2 बचा, दशमलव लगा 20 हो गया, 8 दूना 16 बचा 4, दशमलव लगा ही है 0 बढ़ गया 40 हुआ, 8 पंजे 40। तो ये था औसत चाल और कुछ अन्य प्रश्न, ठीक है। औसत चाल पर आधारित प्रश्न और कुछ अन्य प्रश्न, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएं, ठीक है। बेहतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।